जिस जगह पर हूँ वो है गौशाला, ये परशुराम फार्म, जनक भाईनी वाड़ी, इनके पूरे परिवार की बहुत सुंदर। और ये जो गाय है वो गिर गाय है। और गिर गाय गायों के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गिर गाय की जो थुम्बी होती है वो सूर्य की रोशनी को संग्रहित करके उसको स्वर्ण में बदल करके हमें विशेष शक्ति देती है। और ये देसी गाय है। देखिए, गाय तो देसी ही होती है। अंग्रेजी में जो काऊ है वो तो गोबर भी उसका देसी नहीं है, क्योंकि उसका सड़ करके बाहर निकलता है। वो दूध की फैक्ट्रियों की मशीनें हैं। देसी गाय जो है उसके जो दूध होता है उसमें A2 मिल्क होता है। अगर आप उसमें देखें तो वो ऐसे दूध बनाती है जैसे अपने बच्चे के लिए दूध बनाती हो। और जब बच्चे की तरह दूध बनाती है तो दूध में पोषकता अलग होती है। एक दूध की फैक्ट्री अलग है, एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो अलग है, और बाजार में जो दूध मिलेगा उसमें अंतर है कि नहीं। तो देसी गाय जो है वो वैसी गाय है। इसका गोबर भी बहुत उपयोगी है, इसका दूध भी बहुत उपयोगी है। और ये उपयोगी है, इसे छोड़ देते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिन गायें दूध नहीं दे रही है, गोबर तो दे रही है, ठीक है। जो गाय एक माँ हमें बच्चे की तरह दूध पिलाती है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और लोग बोलते हैं माँ का दूध पिया है क्या, वो माँ हमें अमृत स्वरूप में पंचरत्न के तौर पर दूध दे रही है, दही दे रही है, घी दे रही है, उसका मक्खन निकाले तो छाछ दे रही है। और हमारे पूर्वजों ने गाय के एक एक चीज़ के ऊपर कितना गहरा कार्य किया, ये देखिए। उसका मूत्र में भी क्या क्वालिटी हो सकती है उस पर भी अध्ययन किया। उसके गोबर का मकान बनाया, ठंडा रखता है, उसमें कोई कीटाणु उत्पन्न नहीं होते। हमारे पूर्वज में सनातन में गहरा कार्य हुआ है। और वो गौपालन, गौपालन मतलब गोपाल भगवान का नाम हो गया। उन्होंने गऊओं को पाला। अरे भाई, दूध तो भैंस भी देती है, लेकिन वो भैंस का दूध बच्चे के, इंसान के बच्चे के लिए, पालन पोषण के लिए उचित नहीं है, उसमें फैट ज़्यादा होता है। अभी इसीलिए गाय को माता बनाया गया। हमारे ऋषियों ने ऐसे ही मतलब हजारों पशु लेकर के, अभी तो हालांकि कुछ लोग डायबिटीज़ खत्म करने के लिए गधी का दूध भी पी रहे हैं। तो मतलब गधी को माँ थोड़ी बना देंगे हम, जो बच्चे की तरह अपने माँ से पोषण करती है उसकी तरह से। और मैं इस गौशाला के अंदर हूँ, यहाँ गिर गाय है, मैं हमारे राजस्थान में राठी गाय है। और जनक भाई, अभी वो गौ माता का ये लोगों ने क्या दशा किया है, वो जो दशा किया है वो फूटे उसकी, लेकिन हमारे लिए माँ है। मैं उसके बारे में कुछ दशा नहीं, मैं तो ये जानूंगा कि यहाँ की जो गौएँ हैं उनकी दशा बहुत सुंदर है। और इनको मुझे लगता है परिवार की तरह पाला जा रहा है। एकदम पूरी हष्ट पुष्ट गौएँ हैं। देखो, बुराई के बारे में ज़्यादा चिंतन करने से क्या होगा कि बुराइयाँ बढ़ेगी। अपने उसके लिए जो अच्छा ही कर सकते हैं वो करते हैं। और वो बुराई वाला काम तो शोक संदेश देने वाले बहुत है, सुखद समाचार देने वाले कम है। और मैं बहुत सुखद फील कर रहा हूँ इस महापुरुष के सानिध्य में खड़ा होकर के, जो कि कुलगौर हैं और गायों की सेवा कर रहे हैं। इधर मेरे साथ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पे भगवान माधव की सेवा करने में उनके कुलगौर, इधर माता रुक्मणी की सेवा में विराजित मेरे मित्र, आहा, और श्वास में गौ माता। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब उसे माँ कह दिया तो ये हमारा लिए भी सौभाग्य है। ये मनुष्यता है जो ये कहता है कि जब उसने हमें इतना दिया है तो उसका शोषण नहीं करें। वो प्लास्टिक की थैलियाँ खाकर हमें दूध दे, तो भाई कुछ लोग तो अपनी माँ को भी घर से निकाल देते हैं। ये शोषण मत करें। गाय माता की जहाँ वो सेवा करें, गोपाल और मनुष्यों की भी सेवा करें। आदमियों का खून पी रहे हैं, खाली गायों का वो कर रहे हैं दूध लेने के लिए, वो सब भी नहीं करें। जहाँ हो सके हर तत्व के अंदर, कण कण के अंदर ईश्वर विराजित है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किम जगत्याम जगत। सर्वत्र माता स्वरूप में नदियों का, पशुओं का और मनुष्यों का, अपनी माँ की भी सेवा करें। पता चला गौ माता की सेवा कर रहे हैं और अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो इनके परिवार की सबसे प्यारी बात ये लगी कि पूरा परिवार एकदम आनंद स्वरूपा विराजित है। और पूरा परिवार के अंदर गौ सेवा भी हो रही है, अश्व सेवा भी हो रही है, पशुओं के साथ साथ वृक्ष सेवा भी हो रही है। पूरा फार्म बना रखा है। अद्भुत, अलौकिक, आनंद आ गया दादा। वाह, ये पूर्ण। जय गौ माता, जय गोपाल।